प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास एक कविता है और एक इनोवेटिव फैक्ट कहें अथवा प्रीसियस आइडियाज़ कहें अथवा आर्टिकल जो भी कहें वो लेके आया हूँ। दोस्तों, निवेदन यही कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और मेरे वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो दोस्तों, मैं शुरुआत कविता के साथ करना चाहूँगा। हौले हौले चलिए राही मंजिल मिल ही जाएगी, हौले हौले चलिए राही मंजिल मिल ही जाएगी। जो तुझे जन्नत की सैर करा टिमटिमाते उन सितारों की दुनिया से रूबरू कराएगी। हौले हौले चलिए राही मंजिल मिल ही जाएगी, जो तुझे जन्नत की सैर करा टिमटिमाते उन सितारों की दुनिया से रूबरू कराएगी। राहों में हो चाहे कितने भी संघर्ष, राहों में हो चाहे कितने भी संघर्ष, जूझने के बाद उनसे तब तेरा रोम रोम भर जाएगा हर्ष। जूझने के बाद तब तेरे रोम रोम में भर जाएगा जैसे हर्ष। कहीं कुसुमों की सुगंध होगी तो कहीं सर्द हवाओं से गतिमंद होगी, कहीं कुसुमों की सुगंध होगी तो कहीं सर्द हवाओं से तेरी गतिमंद होगी। संघर्षों के इन्हीं पड़ावों में जीवन तेरा सुख दुखों से भरा होगा, संघर्षों के इन्हीं पड़ावों में जीवन तेरा सुख दुखों से भरा होगा। जब अब मकसद तेरा आनंद उमंग से भरकर मुकाम वह हरा भरा होगा। अब मकसद तेरा आनंद उमंग से भरकर मुकाम तेरा अब वह हरा भरा होगा। नेकी कर निष्पाप हो मंगल भाव पश्चाताप से शून्य हो, नेकी कर निष्पाप हो मंगल भाव पश्चाताप से शून्य हो। भाव सब में एकाकी हो तब आनंद तो क्या ब्रह्मानंद का सौदा तेरे लिए भी खरा खरा होगा। तब आनंद तो क्या ब्रह्मानंद में इहलोक और परलोक में तेरे लिए सौदा खरा खरा होगा। दोस्तों, अब बढ़ूंगा अपने आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले हमारे गांव जो पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या थी उसमें लगभग 95% जनसंख्या गांव में निवास करती थी और जिस किसी तरह से वे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन धीरे धीरे पलायन बाहर शहरों की तरफ बढ़ता गया और इसलिए बढ़ता गया, उसकी मुख्य समस्या थी और मुख्य वजह थी उसकी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीन चीज़ों के लिए पलायन करने के लिए लोग मजबूर हुए। खैर, जो सरकारी सेवा वगैरह में रहे होंगे वो तो खुद उनके लिए सुटेबल फिर गांव में ही जो एक तरह से शेल्टर होती है वो वही उनको लगा। लेकिन उनमें से भी कईयों ने जैसे अपने बच्चे बाहर भेज दिए तो वो भी उनको भी मजबूरन अपने फैमिली के साथ बाहर रहना पड़ा। दोस्तों, मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मेरे जो प्रत्येक आर्टिकल होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उनमें से अधिकांश में मैं वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, जो मुझे कृपा और आशीर्वाद के स्वरूप पर प्राप्त होते हैं। तो यदि जो गाँव में जो व्यक्ति शहरों की तरफ पलायन करेंगे तो वह वहाँ से, क्योंकि अभ्यस्त तो गांव में हो चुके हैं, अभ्यस्त तो गांव की दिनचर्या से हो गए हैं, अभ्यस्त तो गांव के जीवन निर्वाह और अपने परिवेश से हो चुके हैं। इसलिए उनको शहर में तालमेल बिठाना मुश्किल सा हो जाता है, जिस कारण वे बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ मिलावट भी है और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषण वगैरह की वजह से वे इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो शहरों के व्यक्ति होंगे, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो शहरों के व्यक्ति होंगे वो वहीं के अभ्यस्त होंगे और वहीं और कई चीज़ें तो उन पर सूट भी कर जाती हैं। सूट का मेरा मतलब, अगर माना वो मिलावट में कोई दूध में कोई मिलावट कर दे अथवा अन्य चीज़ों में मिलावट कर दे तो धीरे धीरे उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। भले ही अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो उन पर असर नहीं पड़ता, किसी पे पड़ता है। लेकिन यदि वहाँ के फ्रेंड्स के जो मैदानी क्षेत्रों के, जो शहरों के जो प्राणी हैं, जो इंसान हैं, अगर वो गांव की तरफ लौट जाएं, क्योंकि अधिकांशतः लोग गांव से ही बाहर पलायन कर चुके हैं, अपने मूल गांवों को लौट जाएं, वहीं अपने संसाधन जुटाकर अपना जीवन निर्वाह आनंद से करें, सुख पूर्वक करें, तो वहाँ वह अधिक दिनों तक जीने की संभावना में आ जाते हैं और उनका स्वास्थ्य और भी बेहतर होता है और अधिक मजबूत होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपने गाँव में दोबारा आगमन करें और कैसे हम अपने जीवन स्तर को उठाएं और लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, दूसरा तथ्य जो है
आपने सुना होगा कि सुख के पीछे दुख है, जो एक दूसरे के विलोम है, और सुख जो आनंद है, आनंद का विलोम नहीं है, पर्याय तो है, दिव्यानंद है, ब्रह्मानंद है, जो भी है उसके पर्याय हैं। इसलिए और एक दो कंडीशन और आती है। आपने कई बार देखा होगा जब किसी का आकस्मिक निधन हो जाए या निधन हो जाए दैव के स्वाभाविक रूप से, तो वो अंत में उस कार्ड के पीछे लिखते हैं जो उनकी बरसी आदि का होता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो शांति के साथ आपका संतोष भी जुड़ा होता है। संतोष का अर्थ है माना शांति और संतोष। अगर उनकी व्याख्या की जाए तो जब व्याख्या में जो वाक्य कुछ आएंगे तो उन वाक्यों में इनमें समानता नजर आएगी। दोस्तों, मैं भले ही आपको ये बात बता दूं कि यदि मैं इन चीज़ों को विस्तार से लिखूं और इसी तरह कृपा और आशीर्वाद बना रहे तो और आपके कमेंट बॉक्स में ये आए कि आप इसको ज़रा विस्तृत रूप से हमें समझाने की कोशिश करें, तो मैं इन पे एक पुस्तक अवश्य लिख सकता हूं। प्रत्येक जो ऐसा विस्तीर्ण मामला है और ऐसा मामला और ऐसे विषयों को लेकर होगा जो जिससे दूसरों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं आया था इस तरफ की जो शांति होती है, शांति और संतोष में जो अगर उनकी व्याख्या विस्तृत रूप से की जाए, उन पर मानव पुस्तक ही लिखी जाए, तो उनके कई वाक्य एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। शांति का अर्थात आप शांति से हैं, आपको न सुख छू सकता है, न दुख छू सकता है, न उन दोनों का असर आप पे हो सकता है। आप अपने आप में जैसे आत्माराम हो गए, आप अपने आप में शांत हो गए, आपको न किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप संतोषी प्रवृत्ति के हो गए, और आप पे मन वचन कर्म से जैसे आपके द्वारा कोई पाप नहीं है, और आप एक सीधे साधे संत से बन गए और भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। दोस्तों, इसमें जो मेरे शब्द होते हैं, आप उनको पकड़ने की कोशिश करना, और यदि आपको कहीं समझ ना आए तो कमेंट में अवश्य लिखना, अथवा उस शब्द के द्वारा आप जो मैं आगे थोड़ा विवेचनात्मक विश्लेषण में कर लेता हूँ उसको वहाँ से जोड़ देना। तो आपको मेरे इस वीडियो में जो भी कविता में जो भी शब्द होते हैं अथवा वाक्य होते हैं, अथवा जो मेरे आर्टिकल्स में जो तथ्य होते हैं, जो प्रीशियस आइडिया होते हैं, आपको सही से समझ में आएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली बार हाजिर होऊंगा किसी नई विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।